नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और जो हिंदी व्याकरण या फिर सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमने एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन लाएंगे रेगुलर बेसिस पर। लगभग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ये 25 क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक से होंगे और इससे आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों की ही लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सामान्य हिंदी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी का एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स मैंने वहाँ पर लिस्ट कर रखा है। तो आपके लिए खुशखबरी है, जो भी बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी ये एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इस कोर्स का रेगुलर प्राइस जो है ये 499 है। यदि आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड दूंगा, जिससे ये कोर्स आपको मात्र 199 में मिलेगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये कोर्स आपको मात्र 199 रुपीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने क्लासेस रिकॉर्ड की हैं ये सारी फाउंडेशन लेवल की क्लासेस हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लासेस, पीडीएफ, एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ना। बीच बीच में मैं डाउट क्लासेस भी वहाँ पर आपको देता रहता हूँ। ठीक है, तो भले ही ये रिकॉर्डेड कोर्स है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा जो भी पीडीएफ वगैरह है हमारी क्लासेस की, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ का सेक्शन होगा, है ना। फ्री पीडीएफ में जाकर के जो भी ये हमारी क्लासेस की पीडीएफ हैं, अभी हम एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का भी फाउंडेशन कोर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बाइलैंग्वेज कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। फ्री क्विज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है ना। प्रीवियस कई लेक्चर में हमने स्पर्शी व्यंजनों को डिस्कस किया है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जो हमारे मुंह के अलग अलग भागों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो टा है ये मूर्धन्य है ना। मतलब जब आप बोलोगे टा वर्ग को, टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है और णा आता है। ठीक है, तो ये टा वर्ग है। इनको जब आप उच्चारित करोगे तो आपकी जो टंग है एक प्रकार से डांस करती है या फिर आपके जो तालु है उसको टच करती है ना, ठा ठा डा ढा ड़ा, है ना। तो ये आते हैं मूर्धन्य के अंतर्गत, आपको याद रखना है। कई बार हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करे हैं ये 5 वर्ग। ठीक है, इसमें टोटल 25 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग कंठव्य होता है, चा तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंतव्य होता है और होष्ठ्य होता है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अंतस्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी। तो इसकी यदि आप संधि करोगे तो ये ऐसे टूटेगा, हरि धन चंद्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि ये क्या है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माखन चोर में कौन सा समास है। ठीक है, माखन चोर का जब आप समास विग्रह करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, माखन को चुराने वाला, है ना। इसका मतलब क्या है, माखन को चुराने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता होगा जहाँ पर भी इस प्रकार से भगवान के नाम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण चूंकि आया है तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास होता क्या है, ठीक है, तो ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं या फिर प्रधान नहीं होते, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान नहीं होंगे बल्कि कोई तीसरा अर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर कौन सा बहुब्रीहि समास देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, तो कमल के बारे में आप जानते होंगे, है ना। इसको हम पंकज बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, राजीव बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देखोगे रत्नाकर, पयोधी, नदी, सिंधु जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये समुद्र
है ना, समुद्र के पर्यायवाची हैं। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। सलिल, उदक, तोय, अंबु ये जल के पर्यायवाची हैं। तो ऊपर जो लिखे हैं पंकज, सरोज और राजीव ये कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के कुछ अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? इसको पद्म भी बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा जलज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जलज भी इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा नीरज भी हम इसको बोलते हैं। नीरज मतलब भी क्या होता है? कमल ही होता है। इसके अलावा अंबुज, अंबुज भी इसको बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंबुज, है ना, अंबुज भी इसको हम बोलते हैं। अरविंद भी इसको हम बोलते हैं, अरविंद, याद रखिएगा। इसके अलावा नलिन हम इसको बोलते हैं, नलिन। इसके अलावा उत्पल हम इसको बोलते हैं। तो ये सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं ये किसके हैं? कमल के ही हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन पर्यायवाची विलोम से आता ही है हर एग्जाम में। तो जो भी मुख्य मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं ये बिल्कुल आपको कंठस्थ होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। परातंत्र यहाँ पर लिखा है, इसको आप स्वतंत्र बोल सकते हो, उसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र जो है इसका विलोम हो जाएगा परतंत्र, है ना, परतंत्र इसका विलोम हो जाएगा। इसके अलावा आधीन जो है इसका स्वाधीन हो जाएगा, स्वाधीन। तो मिलते जुलते ही शब्द हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगला डिस्कस कर लेते हैं। छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर के बना है? ठीक है, तो ये वर्णमाला का क्वेश्चन है और संयुक्त वर्ण का एग्जाम्पल है ये, है ना, संयुक्त वर्ण से आया है। प्रीवियस क्लास में भी हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया हुआ है। तो का और शा से मिलकर के छा बनता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। टोटल 4 संयुक्त वर्ण, है ना, टोटल 4 संयुक्त वर्ण हमें वर्णमाला में देखने को मिलते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक तो होता है ता, जो कि आधा ता और रा से मिलकर के बनता है, ठीक है। एक होता है ज्ञा, ठीक है, जो कि आधा जा और इया से मिलकर के बना होता है। एक होता है शा, तो ये कैसे मिलकर के बना होता है? सॉरी, एक होता है श्रा, एक होता है श्रा, तो ये कैसे मिलकर के बना होता है? आधा श और रा से मिलकर के बना होता है। बाकी एक छा होता है, तो ये का और शा से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दीजिएगा, वर्णमाला से ही है। शा, सा, शा और रा, ठीक है, शा, शा, सा और रा, ये किस प्रकार के वर्ण हैं? इसका आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप सभी को आंसर ज़रूर देने हैं। अगला देख लेते हैं, संक्षिप्तीकरण का विलोम क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, किसी को संक्षिप्त करना, छोटा करना, है ना, तो इसका जो विलोम होता है वो होता है पल्लवन, है ना। आपने सुना होगा संक्षेपण, है ना, संक्षेपण मतलब छोटा करना, पल्लवन मतलब बड़ा करना, एक प्रकार से इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, देख लेते हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश में, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मात्राएं काउंट करनी पड़ेंगी, तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए गुरु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, लघु है। कितनी मात्राएं हो गई? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। यहाँ पर 13 मात्राएं हो गई। यहाँ पर देख लेते हैं, गुरु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। तो 15-13 मात्राएं जहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं वहाँ पर उल्लाला छंद होता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कुंडलियाँ भी नहीं होगा, रोला नहीं होगा और हरिगीतिका भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर उल्लाला होगा। इसमें क्या होता है उल्लाला में? हर चरण में 15-13, यहाँ पर भी आपको 15 देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी 13 मात्राएं देखने को मिलेंगी। इसको आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल आपको 28 मात्राएं देखने को मिलती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है। और 15-13 के बाद यहाँ पर आप यति देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सममात्रिक छंद का ये उदाहरण है उल्लाला, ठीक है। अब कमेंट में बताइए जरा, रोला जो होता है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आ ए बराबर ऐ और आ ओ बराबर औ, है ना, ये किस संधि का रूल है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो ये वृद्धि स्वर संधि का रूल है बच्चों, है ना। ये जो रूल है ये वृद्धि स्वर संधि का है, मतलब जहाँ पर आ या फिर आ से ए मिलता है तो वहाँ पर ऐ हो जाता है, और जहाँ पर आ और आ से ओ मिलता है तो वहाँ पर
औ हो जाता है। तो ये वृद्धि स्वर संधि का रूल है, आपको याद रखना है। जैसे कि परम, धन, ओजस्वी, तो इसका क्या हो जाएगा? परमोजस्वी। ठीक है, यहाँ पे औ की मात्रा आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है। जब भी क्वेश्चन में नहीं हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है आपको, नहीं तो हम इसको पढ़ लेते हैं। हाथी शब्द का पर्यायवाची है और ये फटाफट ए लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत गलती होती है। ठीक है, तो देखिए वितुंड मतलब भी हाथी होता है, कुंजर मतलब भी हाथी होता है, मतंग मतलब भी हाथी होता है, लेकिन जो सैंधव है, सैंधव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है घोड़ा, है ना, इसका मतलब होता है घोड़ा, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा सैंधव के अन्य पर्यायवाची शब्दों की यदि हम बात करें तो इसको हम अश्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्व बोल देते हैं, घोड़ा बोल देते हैं। ठीक है, दधिका भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दधिका। ठीक है, दधिका के अलावा सरता इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सरता बोलते हैं। घोटक बोलते हैं, घोटक घोड़ा। ठीक है, इसके अलावा खय बोल देते हैं इसको हम, खय, है ना। तुरंग इसको हम बोल देते हैं। तो इस प्रकार से पर्यायवाची आपको पूरे याद होने चाहिए, है ना, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांझ का तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारे शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। बंध्या, बंद, बांध, तो बांझ जो होता है इसका तत्सम क्या है? बंध्या। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो बंध्या तत्सम है बांझ का। अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 6 विषम चरण के प्रथम 4 रोला और अंतिम 2 जो होते हैं वो उल्लाला होते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार के जो छंद होते हैं उसको हम छप्पय बोलते हैं, आपको याद रखना है। छप्पय में आप देखोगे स्टार्टिंग के जो 4 चरण होंगे, 1 2 3 4, है ना, यहाँ पर आपको रोला देखने को मिलेगा, है ना, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 24 मात्राएं देखने को मिलेंगी, और लास्ट के जो 2 होते हैं, है ना, यहाँ पर आपको 28 मात्राएं देखने को मिलेंगी। इसको हम बोलते हैं उल्लाला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं छप्पय, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी घटा आ रहा है और यहाँ पर भी घटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी जो शब्द है ना, वो 2 बार रिपीट हो और दोनों का जो अर्थ है, दोनों का अर्थ अलग हो, है ना, तो वहाँ पर यमक अलंकार देखने को हमें मिलता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना, सजना मतलब भैया मुझे तैयार होना है ना, सजना है मुझे अपने सजना के लिए, प्रियतम के लिए। तो इसका मतलब क्या है? अपने सजना से, प्रियतम से है, और यहाँ पर मतलब खुद को तैयार करने से है। ठीक है, तो दोनों की अलग मीनिंग है लेकिन शब्द दोनों सेम है। इसी प्रकार से काली घटा का घमंड घटा, अब जो एक घटा है इसका मतलब क्या है? बादलों का काला रंग, इसका मतलब है बादलों का काला रंग, और ये घटा का मतलब क्या है? कम होने से है ना, काली घटा का घमंड घटा मत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में लिंग के कारण विकार उत्पन्न नहीं हुआ है? तो देखिए, थाल थाली, चीटा चीटी, अनुज अनुजा, पेड़ पौधा। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए थाल जो होता है ना, इसका स्त्रीलिंग थाली हो जाएगा, चीटा का चीटी हो जाएगा, अनुज मतलब छोटा भाई और छोटी बहन मतलब अनुजा, है ना, तो अनुज अनुजा सही होगा। लेकिन पेड़ पौधा ये सही नहीं है लिंग के हिसाब से, तो इसका डी आंसर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ढकोसला का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ढकोसला। ठीक है, अब देखिए ढकोसला बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन में कर रहा हूँ, तो ये ढकोसला नहीं होता, ढकोसला होता है। तो इसका आप देखेंगे तो धा तो कहीं से नहीं आएगा, तो इसका ए आंसर ही बिल्कुल सही होगा, ढकोसला, है ना, ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसको आपको पहचानना है। तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा है ना, प्रति क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष का? तो प्रति, धन, अक्ष, इस प्रकार से ये बना हुआ है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो इसको यदि आप समास विग्रह करोगे तो तुलसी के द्वारा कृत या फिर तुलसी के द्वारा किया हुआ, ऐसा आप बोल सकते हो ना, तुलसी के द्वारा कृत या फिर किया हुआ, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। तो के द्वारा ये कहाँ पर आता है? तो ये तत्पुरुष में आता है, तत्पुरुष में। ठीक है, ये एक प्रकार का कारण है, सॉरी ये एक प्रकार का कारक है ना, विभक्ति है। के द्वारा आपने देखा होगा संबंध, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? करण। करण के साथ क्या क्या जुड़ता है? से, के,
द्वारा, है ना। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा बच्चों, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं जो कारक होते हैं और कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति यूज होती है। तो करण के साथ होता है से के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा, मतलब तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चा चा चा, है ना। जब कोई भी वर्ण बार बार रिपीट होता है, कोई भी वर्ण बार बार, ठीक है, रिपीट होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। हालांकि अब इसके भी 5 टाइप होते हैं और 5 में अलग अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है। जैसे कि छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, सत्वानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, है ना। तो अल्टीमेटली इसकी डेफिनेशन यही है कि कोई भी वर्ण बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर भी आप देखोगे चा चा चा, है ना, ये कई बार रिपीट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कागज काला करना मतलब लंबी लिखा पढ़ी करना, कागजी कार्यवाही करना, बेकार की बातें करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेकार की बातें करना, ठीक है। कागज काले करने का मतलब है बेकार की बातें करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? है ना, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता, तो इसके लिए एक शब्द होगा वीर प्रशु, है ना। वीर प्रशु इसके लिए बिल्कुल सही शब्द होगा, आपको याद रखना है। वीर प्रशव नहीं होगा, वीर प्रशु नहीं होगा, वीर प्रभु नहीं होगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ मतलब सब एक साथ दुष्ट प्रकृति के लोग, है ना। सब एक समान ये नहीं होगा, है ना। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, सब एक समान दुष्ट प्रकृति के लोग, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, ठीक है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे कि, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रस का नाम बताना है आपको। पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर, रानी और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है? यहाँ पर यदि आप देखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में स्त्री पुरुष का जो पारस्परिक प्रेम है ना, इनका जो आकर्षण और विरह वेदना है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और रसों का राजा जो श्रृंगार रस कहा जाता है, यहाँ पर श्रृंगार रस हमें देखने को मिलेगा, है ना। श्रृंगार रस के भी 2 टाइप होते हैं, आपको पता होगा। संयोग श्रृंगार, है ना, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। क्या? वियोग श्रृंगार, 2 प्रकार के ये श्रृंगार रस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आप देखोगे नायक नायिका का मिलन होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर हम संयोग श्रृंगार बोलते हैं। और जहाँ पर विरह या फिर बिछड़ते हैं दोनों, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हमें देखने को मिलता है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रभाषा से क्या आशय है? राष्ट्रभाषा, ठीक है, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा। तो किसी भी देश में, राष्ट्र में जो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं, आपको याद रखना है। जबकि सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, आपको याद रखना। और जो हमारा हिंदी है ना, हिंदी हमारी राजभाषा है, आपको याद रखना है, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के पहले ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले होती है, मुख्य क्रिया से पहले होती है, उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वह खाना खाकर सो गया, है ना। तो सो गया ये मुख्य क्रिया है, और खाना खाना ये इसकी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया होगी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बरोही बीच ही, पर्या मूर्छा खाए। ठीक है, तो यहाँ पर
कौन सा अलंकार हो जाएगा, मतलब एक पथिक है, ठीक है, तो उसके एक ओर अजगर है और दूसरी ओर क्या है, शेर है, ठीक है। इन दोनों की मौजूदगी का जो डर है ना, उस डर के कारण जो पथिक है वो क्या बेहोश हो जाता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से डर उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वीरस होगा नहीं, रौद्र होगा नहीं, वात्सल्य होगा नहीं, तो भयानक रस इसके अंतर्गत हो जाएगा, मतलब भय लग रहा है उसको, डर लग रहा है, डर एक प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज हमने 25 फिर से एमसीक्यूज़ और ये पीवाईक्यूज़ हमने डिस्कस करे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हम ये आपको अलग अलग लेक्चर डिस्कस करा रहे हैं, इसका बढ़िया से रिवीजन करते जाइए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो भी मैंने सेशन के दौरान क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के एप्लीकेशन को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और भी जो हमारे चैनल पर वीडियोज़ आते रहते हैं उसकी भी पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो चलिए मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।